दुष्यंत कुमार की गज़ल 3 आरोह पाठ 7 है। गज़ल 3 इस प्रकार है, इसमें कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति एक पत्थर को पिघलाने की कोशिश करता है, अगर वो प्रार्थना करता है, आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ से पत्थर पिघलने वाला नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन ये सत्ता जो हमारे पर जुल्म कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, एक ना एक दिन वो ज़रूर हिलेगी और हमारी आवाज़ों को सुनेगी। कवि कहते हैं ऐसा काम अगर कवि वर्ग करता है तो शासन और सत्ता के लोग उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी आवाज़ को जनता तक ना पहुंचा सके और उसकी शासन सत्ता ठीक से चल पाए। देखिए गज़ल इस प्रकार है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है कि सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर की तरह। प्रस्तुत गज़ल का भाव सौंदर्य इस प्रकार है। पहले शेर में 2 पंक्तियों का एक शेर है। पहले शेर में कवि कहते हैं कि आम व्यक्ति के विश्वास की बात कवि बताते हैं कि आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती है। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम आदमियों के स्तर में, इन आम आदमियों के स्वर में असर क्रांति की चिंगारी हो और वे इनकी आवाज़ बुलंद हो तथा आम आदमी संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। दूसरे शेर में कवि कहते हैं कि शायरों और शासकों के संबंध के बारे में कवि बताता है कि शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है तो इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात उनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी होती है, उसी तरह शासकों को अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए विरोधियों को दबाना जरूरी होता है। तीसरे छंद में गज़ल में इस कवि कहते हैं, शायर कहते हैं कि जब तक हम अपने बगीचे में यानी अपने देश में जिए तो गुलमोहर के नीचे जिए, जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर की तरह मरें। दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक जिए वो मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए। गुलमोहर माने मानवीय मूल्य। गुलमोहर एक फूल होता है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसकी सुंदरता अद्भुत होती है, आकर्षित करने वाली होती है। तो कवि कहते हैं वो जिए तो अपने देश में जिए और अपने देश की गलियों में ही रहे, अगर वो मरे तो दूसरे की गलियों में मरे, यानी दूसरों के कल्याण के लिए ही उसका जीवन रहे, समर्पित कर दे। दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए वो गलियों के बाहर ही मरे, दूसरों की रक्षा के लिए भी अपने जीवन को वो समर्पित कर दे। प्रस्तुत गज़ल का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही वो मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक भी है। पत्थर पिघल नहीं सकता में स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का पता चलता है। कवि ने शासकों को पत्थर कहा है। जैसे पत्थर नहीं पिघलता, उससे पानी नहीं निकलता, वैसे इनका हृदय कठोर है, वो लोगों के प्रति नहीं दयावान हो सकते। उनकी दयनीय स्थिति से उनके मन में कोई भी करुणा का भाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर में प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मैं और तू की शैली बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है।